साथियों, सर्वप्रथम आज हमारे बीच में हमारे दादा गुरु आज की मीटिंग के चीफ गेस्ट आस्था से ड्रीमर्स अचीवर हमारे और आपके बीच में विराजमान हुए हैं। कस्बा सागर से चल करके आए हुए हैं। तो मैं सहयोग चाहूंगा मेरे दादा गुरु के सम्मान साथियों, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और उन्हीं के साथ आज की मीटिंग के हमारे विशेष अतिथि और मेरे बिजनेस गुरु आस्था परिवार से डबल ड्रीमर्स अचीवर आदरणीय देवशंकर मौर्य जी, जो कि गांव नामदारगंज तहसील आंवला जिला बरेली से, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं सहयोग चाहूंगा उनके भी सम्मान साथी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और हमारे सीनियर आस्था से डायमंड स्टार श्रीमती हीरक अली जी, वो भी इस मंच पर उपस्थित है। मैं सहयोग चाहूंगा उनके भी सम्मान साथी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथियों, ये अवसर, ये मौका जब मेरे जीवन में आया था तो मैं भी कहीं ना कहीं कार्यरत था। रामपुर प्लाई मशीन पर ठेकेदारी काम करता था मैं। परिवार में 5 बहन भाई, सबसे बड़ा हूँ 5 में। पापा के नाम में 10-11 बीघा जमीन है। वही खेती बाड़ी में हम लगे हुए थे। जब ये अवसर आया था, बस 2 मिनट वाली बात को जरूर कहूंगा, जो बैकग्राउंड थोड़ा सा रहा है, क्योंकि हमारे एटा और कासगंज से भी बहुत सारे साथी यहाँ चल करके आए हुए हैं। तो जब ये अवसर आया था, मेरे सगे फुफेरे भाई रहते हैं आस्था से डबल ड्रीमर्स अचीवर आज हैं इस मंच पर मौजूद। और उस वक्त हमारे दादा गुरु जनाब मोहम्मद उस्ताद साहब, आप दोनों का आगमन मेरे घर पे हुआ था। और मैं खूब अच्छी तरह से याद है कि जो आज आस्था से हमारे दादा गुरु जनाब मोहम्मद उस्ताद साहब हैं, आपका काम उस वक्त 12वीं लेवल हुआ करता था साथियों, 12वीं लेवल पर। लेकिन अंदर था थोड़ा सा, अंदर क्या था उसमें, जो मेरा नजरिया था इस बिजनेस को समझने का, जैसे हमारे डॉक्टर अजीज रहमान जी ने बताया शुरुआत में कि और कंपनी को लेकर के, तो उस तरह तमाम तरह की कंपनियां उस वक्त हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आ चुकी थी, जिनको लेकर के मेरा नजरिया वही बन गया था कि ये कंपनियों में होना वाला कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ पर झूठे सपने दिखाए जाते हैं और साल 2 साल जब कंपनी टिकती है, पैसे इकट्ठे करती है और पैसे इकट्ठा कर चली जाती है। ये सोच मेरी बनी हुई थी। आपने प्लान बहुत अच्छी तरह से प्लान बताया। रात को रुकना भी हुआ था। हमारे पापा जो थे बहुत ज्यादा नेगेटिव थे इन कंपनी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई में उनको 0 है वैसे। उन्होंने भी डायरेक्ट मना कर दिया था हमारे फुफेरे भाई से, बोले भांजे साहब देखो, इस कंपनी में ना ही तो हम पैसा लगाएंगे और ना ही तो अपने बेटे के लिए इस काम के लिए छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त 8-10 हजार, 12,000, 15,000 कमाता था और हमारे घर वालों को आदत बनी हुई थी नकद आमदनी की, तो जिसको चलते हुए उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। खैर शाम बीती, सुबह जब हुई, साहब ने पूछा, बोले उमराद आप बताओ आप क्या चाहते हो? मामा ने तो मना कर दिया, अब आप बताइए क्या चाहते हो? अगर मामा के कहने से काम करना है, हमारे कहने से, तो मैंने बताया कि मैं करना तो चाहता हूँ बहुत कुछ जीवन, क्योंकि हम तमाम लोगों को देखते हैं जिस जिंदगी को हम जी रहे तो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि हर इंसान के सपने होते हैं, इंसान की जरूरत होती है। तो आपने थोड़ा प्रेशर ही बनाया, बोला अगर आपको हमारे साथ काम करना तो आपको साइन करने ही पड़ेंगे फॉर्म पर। तो फॉर्म पर साइन करे, पैसा देने का नंबर है, तो पैसा नहीं था मेरे पास उस वक्त। बोले मैडम से जाकर मालूम लो कितना रुपया उनके पास में है। तो जब मैडम से मालूम किया तो इन पास 300 रुपया निकला था उस वक्त। तो वो 300 रुपया मैंने सर जी को दे दिया। और देने के बाद साथियों, हम भूल चुके थे, कभी हम आस्था में जवाब में हुए हैं। लगभग 27 महीने तक मैंने सिस्टम को नियंत्रण में रखा, 27 महीने तक। और 27 महीने के बाद जो काफी बातें जो सीनियर साहब ने समझाई थी रात को रुक करके, वो सारी बातें बारी बारी से प्रत्यक्ष रूप से सामने आती चली गई। टेम्पररी इनकम के बारे में बताया था, परमानेंट इनकम के बारे में बताया था। उसी 27 महीने के बीच में हमारे छोटे फुफेरे भाई वेदपाल मौर्य जी आस्था से न्यू ड्रीमर्स अचीवर हैं, जिनका कार्यक्रम नेक्स्ट डेट जैसी मिलती है वो होगा उनका कार्यक्रम। तो उनके साथ भी घटना हुई, जो कि वो उनको जेल भी जाना पड़ा था। लगभग 26 महीने जेल में रह करके आए वो। मैं जो ठेकेदारी काम कर रहा था, मेरी इनकम आगे बंद हुई थी, मेरी भी चोट लगी थी पैर में, 2.5-3 महीने में ठीक होने में लगा था। तब जाकर मैं मंथन कर रहा था बड़े-बड़े चारपाई पर, और उस वक्त हमारे घर वालों की निगरानी खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि शाखा ने हमारे फुफेरे भाई के नाम से उस जेल में रहने के बाद भी 26 महीने लगातार पैसा दिया साथियों, लगातार पैसा। वो सब कुछ देखा, देखने के बाद हमारे पापा को ये लगा कि हाँ, ये कंपनी और कंपनी जैसी नहीं, जो कंपनी आता हम सुनते आए हैं लोगों को बेवकूफ बनाने वाली, लेकिन ये कंपनी अगर बेवकूफ बनाने वाली होती है, भागने वाली होती, तो जेल में रहने का पैसा नहीं देती। उसके बाद पापा ने हमसे बोले बेटा आप जो तुम करना चाहो वो करो, हमारी जितनी थी उतनी कर चुकी। तब मैंने पिताजी से एक बात उसको कही भी थी, हमारे भाई भी मौजूद थे उस वक्त, ये बात चल रही थी तब। तो मैंने कहा अगर ये बात आपने 27 महीने पहले मुझसे कह दी होती तो मैं भी कहीं ना कहीं आज आस्था में
कोई ना कोई स्टार जरूर होता। लेकिन खैर फिर एक कार्यक्रम देखा, जैसे आज आप इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैंने भी कार्यक्रम देखा था 18 अगस्त 2012 मोती झील कानपुर में जाकर के बाबर हमारे ड्रीमर्स अचीवर आदरणीय अर्पण कुमार बाबा जी को रिटायरमेंट का चेक दिया था 1 करोड़ रुपए, जो हमारे चांद महोदय ने बताया, वो चेक उनके लिए दिया जा रहा था। वो चेक लेते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन एक फर्क हो चुका था उस 27 महीने के अंदर। उसका जो मेरा नजरिया था वो सिर्फ कंपनियों को लेकर के नेगेटिव था कि इनमें होना वाला कोई नहीं। मैंने बहुत हल्के मन से उस कार्यक्रम को मतलब प्लान को समझा था, लेकिन 27 महीने के बाद ये पूरी तरह यकीन हो चुका था कि हाँ ये कंपनी बहुत मजबूत है, बहुत बेटवाना, बहुत मजबूत है, यहाँ सारे सपने जरूरतें पूरे हो सकते हैं। तो मेरा नजरिया चेंज हो चुका था उस कार्यक्रम को देखने का। उस कार्यक्रम में मैंने एक तक होकर एक वीडियो को बारीकी से सुना था, उनके बारे में बारीकी जाना था कि जो अपने अपने बारे में बता के जा रहे थे कि आस्था से मैंने करने से पहले ये काम करता था, आज आस्था मान पर यहाँ पर इतना बड़ा पैसा मैं ले रहा हूँ। और आने के बाद मैंने भूपेश भाई से पूछा कि भैया अब आप बताओ मुझे करना क्या है। बोले अगर आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको तैयार होना है और आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना है। और रजिस्ट्रेशन लेने की बात आई तो पैसा उस वक्त भी नहीं था मेरे पास। तब क्या किया, तब साथियों पहले भी 300 रुपया हमारी मैडम ने दिया था पहले फॉर्म भरवाई का, और दूसरी बार भी जो शादी अब होती है ना तो कुछ पैसा मुंह धोने नहीं बनता है, तो उसमें हमारी मैडम ने कुंडल बनाए थे। वो कुंडल भी हमारे सर जी दिला के लेकर के आए थे रामपुर से। वो कुंडल गृह में रखा सिस्टम को मैंने दोबारा ज्वाइन किया था साथियों, और रखने के बाद जैसे श्री साहब ने बताया वैसे वैसे मैंने काम किया और आज लगातार काम करते चले जा रहे हैं। तो आज ये दूसरी बार जागरूकता का खिताब इस आस्था से मुझे मिल रहा है, तो मैं सहयोग चाहूंगा पुनः मेरे सीनियरों के लिए जोरदार तालियां हो जाए साथियों, जोरदार तालियां। और मेरी धर्मपत्नी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए, इनका ही सहयोग रहा, दोनों बार पैसा दिया इन्होंने और लगातार आज सहयोग करती रहती हैं। तो साथियों ज्यादा कुछ न कहते हुए बस आप लोगों को एक संदेश यही है कि आप लोग विश्वास करें, भरोसा करें, ये वो मौका है, वो अवसर है। अगर आपने इस अवसर को पहचान लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली आ सकती है। तो साथियों ज्यादा कुछ न कहते हुए बस 2 लाइनों के साथ होने वाले को समाप्त करूंगा मैं कि कीमती है वक्त इसे बेकार ना करो, क्योंकि जो मैंने 27 महीने बेकार कर दिए, अगर वो बेकार नहीं किए होते तो 27 महीने पहले ड्रीम हाउस होता, 27 महीने कम से कम रॉयल्टी 2 लाख की होती है, तो 27 दूनी 54 लाख रुपए नुकसान कर चुका हूं पहले ही। तो वो नुकसान आप लोग ना करें। तो कीमती है वक्त इसे बेकार ना करो, और जो करना है वो आज करो, कल का इंतजार ना करो, कल का इंतजार ना करो।